हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर सब समाचार पाएं। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई में गुरुभाई ठक्कर, डॉक्टर खुशी गुरुभाई और डॉक्टर गीत एस ठक्कर द्वारा परफेक्ट मैसेज इंडिया 2020 फोटोशूट। मुंबई में गुरुभाई ठक्कर, डॉक्टर खुशी गुरुभाई और डॉक्टर गीत एस ठक्कर ने इस्ट परफेक्ट मैसेज इंडिया 2020 सीजन 3 के शीर्ष फाइनलिस्ट के लिए फोटोशूट का आयोजन किया और पुरस्कार प्राप्त करने वाले परफेक्ट 5वें परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। ब्यूटी प्रेजेंट एंड अवार्ड्स निश्चित रूप से एक व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ सवारी दिखाते हैं और यह गुरुभाई ठक्कर, डॉक्टर खुशी गुरुभाई और डॉक्टर गीत एस ठक्कर द्वारा परफेक्ट वुमन पत्रिका में प्रदान किया जाता है। यह देखने में आसान लगता है और आपका महसूस करता है उचित व्यापक गाइड और समर्थन के साथ सर्वश्रेष्ठ। 4 नवंबर 2020 परफेक्ट मैसेज इंडिया 2020 के फाइनलिस्ट और फर्स्ट मीडिया इंटरेक्शन और फोटोशूट के सीजन 3 और 5वें परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड 2020 के अवार्ड से सम्मानित ओशिवारा मुंबई में अवार्ड से सम्मानित श्रीमती रीता शंकर, लेडी टाइगर, जो महिलाओं की मदद करती हैं, 18 महीने के बाद से सशक्तिकरण का विस्तार, और वर्तमान में श्रीमती रेणुका बांगर, प्रोफेसर और एक छवि सलाहकार, और श्रीमती सरस्वती अयर, कार्य पेशेवर। इंतजार की गदियां खत्म हुई, इम्तिहानों का दार शुरू हुआ। ये शब्द गुरुभाई ने सभी शीर्ष फाइनलिस्ट और आने वाले पुरस्कार विजेताओं से कहा। डॉक्टर गीत ने कहा कि आज सोसाइटी विमेन विथ लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, करेज, हार्डवर्क और एक ही आदर्श वाक्य के साथ हम उनके वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। परफेक्ट वुमन के एडिटोरियल और प्रकाशक डॉक्टर खुशी गुरुभाई ने प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि बस खूबसूरत दिखने के लिए आप क्राउन जीतना चाहते हैं, संभावना, दृढ़ संकल्प, फोकस और स्वर, डिसिप्लिन मांगे सबसे। 2020 एक महामारी वर्ष होने के नाते सभी सावधानियां मेकअप कलाकार हेमल सावंत और हेयर स्टाइलिस्ट स्मिता कोहली से एप्टेक लखनऊ अकादमी दादर मुंबई से ली गई थी। सरकार और WHO दिशा निर्देशों के उपायों के साथ परफेक्ट मैसेज इंडिया 2020 सीजन 3 का फिनाले साल के अंत के दौरान पूरा हो गया है। घटना की लागत और फोटोशूट सहित कई दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है, आयोजकों का कहना है। हालांकि शो अवश्य जाना चाहिए। डॉक्टर गीत एस ठक्कर को शामिल करें। कैमरा मैन शाहनवाज कुरैशी के साथ मैनेजिंग एडिटर शोएब म्यानुन की यह खास रिपोर्ट। ये कैसे यहाँ तक आप पहुँचे और इस तरह का आपका जर्नी रहा? सर मुझे फेसबुक पे मैसेज आया था, तो मैंने सोचा कि एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। वो 2 डेज़ तो मैं सोच ही रही थी करना है नहीं करना है। उसके 1 वीक के बाद मैंने सोचा करना है करके, हस्बैंड से भी मैंने शेयर किया तो वो बोले करके कुछ इश्यू नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आगे बढ़ूँ करूँ करके ये पूरा, और बस यही है। फैमिली सपोर्ट किस तरह का रहा आपका यहाँ तक करियर के लिए? मेनली सबसे बड़ा फैमिली सपोर्ट है माय हस्बैंड ओनली, बस और किसी का नहीं है। परफेक्ट अचीवर अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको अवार्ड भी दिया गया, इस तरह से किस तरह का रहा कुछ है? सबसे पहले थैंक्स गुरुभाई ठक्कर, सेकंड खुशी मैम, थर्ड गीत मैम, उसके बाद अशिता मैम, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, हस्बैंड्स और बाकी आप लोग सब हैं, और मेरी सारी पब्लिक्स जो मुझे सपोर्ट करती है, और मेरे सारे फ्रेंड्स जो लेडीज़ ग्रुप में अभी जस्ट ज्वाइन हुए और वो सोचते रीटा आगे जाएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी, और ऑफ कोर्स मैं सबके लिए करूँगी। जो आप लोग सोचते हो कि रीटा मतलब आगे जाएगी तो हमें लेके जाएगी, कि पीछे छोड़ के नहीं जाएगी, और रियली मैं आप लोगों को लेके ही चलूँगी आगे। जैसे कि आपके नाम के साथ जुड़ता है लेडी टाइगर, या तो आप लोगों की जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके सर्कल के हैं, तो ऐसा कुछ बोलते होंगे ना कि किस तरह आपने ये कैरियर बनाया, परफेक्ट वॉचिंग वुमेन अचीवर अवार्ड मिला आपको, तो किस तरह का कुछ रहा? लेडी टाइगर ये तो मुझे भी 2 साल से नाम आया है, लेकिन मैं 5th स्टैंडर्ड से ऐसे बहुत काम कर चुकी हूँ कि लेडी टाइगर के जैसे ही करती हूँ। आपको पहले भी यही बताया था कि मॉम डैड ने लड़की समझ के मुझे इतना बढ़ाया नहीं है, लड़का ही समझा हमेशा। और ये लॉकडाउन के इसमें बहुत सारा मुझे बहुत सीखने मिला मार्च से, और बहुत सारा सपोर्टिव है मेरे ग्रुप का भी, फैमिली का भी। बस इसके लिए हमेशा लेडी टाइगर समझती हूँ और रहूँगी हमेशा, मोस्टली फॉर लेडीज़
अगर किसी का भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो आते हैं मेरे लिए, मतलब एक फैमिली मेम्बर समझ के आते हैं मेरे पास कि रीटा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, और करूँगी, खुश ज़रूर करूँगी सब पे प्रॉब्लम सॉल्व। आपका मतलब जो फिटनेस है, आपका गुड लुकिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने आपको अपने मैनेज किया, पूरा उस लाइफ बनाया कि आपको अवार्ड सम्मानित किया गया? फिटनेस का तो जुम्बा मेरी जैकी मैम और जिम एंथोनी सर, ये दोनों का फिटनेस का राज है। और फिटनेस मेनली है, मुझे अगर कुछ किसी को बोलना है, लेडीज़ का रहता है पीठ पीछे बोलना, मेरी वो आदत नहीं है, मैं मुंह पे बोल के निकल जाती हूँ, चाहे वो सामने वाले को गुस्सा आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मेनली मैं लेडी टाइगर वही चीज़ से हूँ, और वही मेनली मेरा ग्लोइंग है कि मैं डायरेक्टली मुंह पे बोलती हूँ, दिल में कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बात कोई भी हो। Any message for others, girls, women's? गर्ल्स वुमेंस के लिए यही बोलती हूँ कि स्ट्रांग रहो। पैसे है वो भी सोचते घर के बाहर निकले या नहीं निकले, एक्टिव बनो, हर चीज़ वो एक्टिविटीज़ करो। मोस्टली कोई हस्बैंड्स का प्रॉब्लम्स होता है, नहीं भेजते, वो लोग बोलते हैं ये मत करना। और इसमें इलेक्शन इसमें भी मोस्टली रहता है कि ये फ़ोटो, मेरे साथ भी हुआ था अभी 1.5 साल पहले कि कहीं बैनर पे फ़ोटोज़ लगते थे तो बोलते थे ये कौन है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक फील्ड में अगर लड़की भी काम करती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ उसका कोई रिलेशन हो, वो आगे बढ़ने के लिए घर से निकलती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि उंगलियां करते हैं ये कौन है वो कौन है, लेकिन लेडीज़ पीछे मत हटो। और मेरे ओम साई सेवा मंडल में भी ऐसी कई लेडीज़ हैं जुड़े हुए हैं कि उनके हस्बैंड ने भी उनको छोड़ा है, घर से बाहर वो बेटी के साथ भी मतलब रेडी होके निकलते हैं तो उसको उंगलियां करते हैं कि ये कहाँ इतनी रेडी होके जा रही है। तो प्लीज़ गाइज ऐसे किसी को, लेडीज़ को दबाओ मत, उसको आगे बढ़ने दो हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। और मेरे लिए जो सपोर्ट लेडीज़ करती है, कुछ कंप्लेंट, मैं उनके लिए हमेशा रेडी हूँ, रात में दिन में। और ये पूरे लॉकडाउन में मैं उनके लिए आगे बढ़ी हूँ और आगे बढ़ूँगी हमेशा, पूरा सपोर्ट रहेगा। और बॉयज़ भी ऐसे बहुत सारे हैं कि उनको लगता है रीटा लेडी टाइगर दीदी मोस्टली वो हमें कुछ तो करेगी। प्लस लास्ट वीक मैंने बॉयज़ को भी जॉब में लगाया है बहुत सारी जगह, तो आगे बढ़ूँ और यही सबको हेल्प करो, बस प्रे करती हूँ गॉड से हमेशा। गुरु भाई ठक्कर सर, उनके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, जो ये प्लेटफॉर्म लेडीज़ लोगों को दिया है, बहुत बहुत थैंक यू सर। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ है वो आगे बढ़कर मतलब सोचती है बोलूँ या नहीं बोलूँ, मैं उनके लिए थैंक्स गॉड के समान समझती हूँ जो आज स्टैंड हूँ। बहुत पहले मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें करूँ, कर नहीं पाती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। सपोर्ट तो हमेशा से मॉम डैड का रहा है, हस्बैंड का भी उतना 100% है, कभी ड्रेसिंग के लिए भी कभी उन्होंने मना नहीं किया। फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा है कि शॉर्ट कुछ पहनते हैं तो ये क्या पहना है करके, ऐसा कुछ भी नहीं। और आज ये 1.5 साल से तो मेरे लिए बहुत सारे लेडीज़ आगे बढ़े हैं ना, मैं उसमें बहुत हैप्पी हूँ। और बहुत मतलब ये भी अफसोस भी होता है, मैं आज आगे बढ़ी हूँ तो वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं मुझे देखकर। दे दीजिए आप नाम अपना बता दीजिए। मैं दीपक खारकर, मैं रीटा का हस्बैंड हूँ, ठीक है सर, उलवा से आया हूँ मैं, उलवा गाँव से। आपका कितना सपोर्ट रहा मैम के साथ उनको इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए, उसको बारे में बताइए। मेरा इससे 4 साल हो गए हैं, जिनके लिए सपोर्ट के लिए मैं उनके पीछे रहता हूँ। कभी भी ये आगे बढ़ रहे हैं तो मैं बोला ठीक है आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे कभी भी पीछे हूँ। इनको यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इनको साथ और सपोर्ट दिया। और खुशी भाई और गुरु भाई ठक्कर जैसे लोगों ने यहाँ पर आज इनकी वजह से आज ये आपकी वाइफ जो है ये प्लेटफॉर्म पर पहुँची, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? यहाँ के बहुत अच्छे मतलब अच्छे आदमी आहे हे। और त्यांनी माझ्या वाईफला चांगल्या पद्धतीनं त्यांना सपोर्ट केलेला आहे इथे, त्यांच्याबद्दल मला त्यांचा आभार मानायचे। सर कहाँ से है, क्या है? मेरा नाम दीपक खारकर है। Yes. मैं उलवा से आया हूँ, नई मुंबई। मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है अंबुजा कंपनी में, वहाँ पे अपना ट्रक चलती है। किस तरह का आपका मैडम के साथ सहयोग है सर? यस। किस तरह का आपका मैडम के साथ सहयोग है यहाँ तक पहुँचाने के लिए? अच्छा, मेरा हेल्प वाइफ ने मुझे पूछा कि मुझे करना है, तो मैं बोला ठीक है
मेरा अब फुल सपोर्ट है तुम्हारे लिए। और मैं बोला बेस्ट ऑफ लक, आप आगे बढ़ो, इसलिए मेरा फुल सपोर्ट है उसके पीछे। Gentlemen, let me introduce myself. I'm Professor Renuka Bangat, finalist for Perfect Mrs. India 2020. मैं बाय प्रोफेशन एक एकेडमिशियन हूँ, एडुकेशनिस्ट। 29 years ऑफ सर्विस रहा है इन द टीचिंग लाइन। इसके साथ साथ इन माय मिड 50s मैंने एक नया कोर्स परस्यू किया है। इस लॉकडाउन ने एक नया तजुर्बा मुझे दे दिया। आई एम नाउ currently pursuing image consultancy and soft skills training from ICBI Mumbai. परफेक्ट मिसेस इंडिया में आकर कंटेस्टेंट बनना, पहली बात तो मैं श्री गुरु भाई ठक्कर एंड उनकी पत्नी खुशी ठक्कर को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। पहली बात, विमेन के लिए कुछ करना, इट्स अ वंडरफुल वे टू एम्पावर विमेन। हस्ती में जूझती रहती है या अपने किसी प्रोफेशन को लेकर, शी इज़ एन आइडेंटिटी फॉर हर सेल्फ। बट जब समाज में उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि कोई नहीं सोचता है कि 40s के बाद व्हाट डज अ वुमन हैव टू शो टू द सोसाइटी, इस वक्त ज़रूरत होती है। मुझे इनकी ये अपॉर्चुनिटी ऑफ परफेक्ट मिसेस इंडिया इतना अच्छा लगा। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तमाम औरतों तक ये बात बताना चाहती हूँ, देयर इज़ नो एज, देयर इज़ नो वेट एंड कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। हियर इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर अस टू कम फॉरवर्ड एंड एड्रेस पीपल अराउंड अस, और आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंटेस्ट. The pleasure I get to introduce Vidhi Dhanuka, a student who is pursuing fashion designing from ISD, right? ISD, yeah. Yes. So how do you feel being here with us for the shoot? The shoot has been so amazing. Like from the start, the outfits and makeup, everything was on point. The organization, time management, and the aesthetics were just perfect. So the 3 outfits were like so empowering. Like the sari with pant, it actually empowered women. Like how can they go out of the box? So I feel today's shoot and being a part of this event was really a big opportunity for me. I think the credit goes to Geet. Yeah, Doctor. Even Geet Thakkar is also such a wonderful personality. Exactly. Guru Bhai Thakkar and Khushi ma'am. So it's wonderful. Thank you to all of you and the organizers. You are doing a wonderful job. And we look forward to have a rocking time for the event. Thank you. Professor Renuka Bangat. At the onset, I would like to congratulate Perfect Mrs. India 2020 for creating a wonderful platform for women. सही मायने में women empowerment Perfect Mrs. India 2020 बहुत बखूबी निभा रहा है। मेरा इस कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ना एक परफेक्ट रीज़न है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस कॉन्टेस्ट के ज़रिए उन तमाम औरतों तक पहुंचना चाहती हूं जिनके साथ बॉडी शेमिंग हुआ है। मोटा होना, नाटा होना, दुबला पतला होना, डार्क कम्प्लेक्शन होना। मैं चाहूँगी एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट फॉर 2020 परफेक्ट मिसेस इंडिया 2020, I would like to send this message to everyone around me. You are what you are. Be yourself, be unique, and you are a beautiful soul. आपकी उम्र, आपका वेट, आपका हाइट, आपका साइज कोई मायने नहीं रहता है. You have to live your life to the fullest. So thank you once again, Perfect Mrs. India 2020, to give me this wonderful opportunity to express my views. And this is the way I'm going to empower so many women around me. Thank you so much. Iyer, and I'm from Mumbai. I stay in Oshiwara, and for me, taking part in this pageant is a very, very life transforming event. I love dance. Anything to do with creativity, I just love.
So this passion for creativity, acting, and something to do for myself actually brought me here. And here I am standing and speaking to all of you. So I'm really, really thankful to Mr. Gurubai Thakkar and Dr. Khushi Thakkar, with whom I'm associated through this pageant. And it's not been an easy journey actually, because when the pageant event came up, I had 100 questions in my mind. Can I take part? Can I not? Will I be too fat? Am I too thin? And things just rolled out, and I said, okay, fine, let me just give it a try. And I gave a try, and here I am. I'm very happy for that. आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह से आपने जर्नी करके यहाँ तक पहुँची हैं? Okay. My journey till here honestly has not been very easy. It's been a very bumpy road. Right from the time I decided to get into this pageant till the time I'm here today, the road has been very bumpy. With, of course, the lockdown, can you imagine the trauma, the troubles that we had to take during this journey. Another thing is, right from childhood, I had this deep-rooted passion that, I have to do something for myself. So I had to wait almost for, like, I could say, so many years, to come to where I am today over here. And I'm very, very grateful to the Almighty and to the organizers of this event that I was given a chance to participate in this pageant, Perfect Woman Mrs. India Season 3 2020. And this journey has really been very transforming and very, very fulfilling and enriching. Any message for girls and women? Sorry? Any message for women and girls? My only message for women and girls is that it's okay to be imperfect, because life is not all about perfections, and life is not all about your weight, your size, your skin color, or the way you look. It's absolutely okay to be the way you are. So you are lovely and beautiful the way you are. So just stand out, accept yourself the way you are without any resistance.